सऊदी अरब में बनने जा रहा है 65,000 करोड़ का पानी पर तैरने वाला शहर। क्या है इसकी सच्चाई, जानेंगे वीडियो में। अगले 7 सालों में चांद पर रहने लगेंगे इंसान। नासा के वैज्ञानिकों ने किया दावा, पूरी सच्चाई आपको चौंका देगी। और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों की संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं लाल केकड़े। आखिर कहां से आए हैं ये इतने सारे केकड़े। और कोलकाता में मौजूद हावड़ा ब्रिज की ऐसी सच्चाई जो आज तक आपसे छिपाई गई। और कैसे इन खूबसूरत लड़की को हो गया इस बदसूरत इंसान से प्यार, करेंगे इन सभी का खुलासा इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नंबर 12, सऊदी अरब अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। और हाल ही में सऊदी अरब ने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला शहर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसे बनाने में 65,000 करोड़ का खर्चा आएगा। सऊदी अरब में पेंगियास नाम के टेरियाट को बनाने की तैयारी चल रही है, जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। पानी पर तैरने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जिसमें आम सिटीज की तरह ही रहने, खाने पीने, हर चीज की व्यवस्था होगी। इस शहर को 65,000 लोगों के लिए रहने के लिए बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब की ये फ्लोटिंग सिटी 8 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 11, हम इंसान चांद पर तो कई बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इंसान चांद पर पृथ्वी की तरह रहने में सक्षम नहीं हो पाए। पर हाल ही में नासा के वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि अगले 7 सालों में इंसान चांद पर रहने में सक्षम हो जाएंगे। नासा के वैज्ञानिक हार्वर्ड हू ने बताया है कि ओरियन लूनर स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत इंसान 2030 तक चांद पर रहने में सक्षम होंगे और वहाँ रहकर वो रिसर्च करेंगे। नासा इस मिशन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और हार्वर्ड हू के मुताबिक इस मिशन को पूरा होने में 7 या 8 साल ही लगेंगे। नंबर 10, अभी वीडियो में आप जो नजारा देख रहे हो वो ऑस्ट्रेलिया का है, जहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा लाल केकड़े सड़कों पर आ चुके हैं। पर ऐसी क्या वजह है कि ये केकड़े सड़कों पर आ चुके हैं? असल में ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल ये केकड़े बच्चे पैदा करने समुद्री तट पर जाते हैं, जिस दौरान ये नजारा देखने को मिलता है। एक साथ करोड़ों की संख्या में ये केकड़े प्रजनन के लिए निकलते हैं, जिसमें सड़कों के अलावा और भी जगहों पर केकड़े ही केकड़े दिखाई देते हैं। इससे लोगों को सड़कों पर गाड़ियां चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ समय तक रहने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है और ये केकड़े वापस चले जाते हैं। नंबर 9, कोलकाता में मौजूद हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में किसी भी तरह के नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके अलावा इस ब्रिज के नीचे कोई भी पिलर नहीं है, यानी कि ये ब्रिज बिना किसी पिलर के ही इतने सालों से टिका हुआ है। असल में उस समय की गवर्नमेंट ने जब इस ब्रिज को बनवाया था तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इस ब्रिज में कोई पिलर ना हो, ताकि नीचे से भी बोट्स के द्वारा निकला जा सके। और यही वजह थी कि इस ब्रिज में कोई पिलर नहीं बनाया गया। इतने सालों से ये ब्रिज बिना पिलर के इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसको बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर्स ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज की एक सीक्रेट चाबी अभी भी अंग्रेजों के पास ही है, जो वो अपने साथ ले गए थे। नंबर 8, सऊदी अरब में मौजूद जबले हब्सी पहाड़ी पर दज्जाल पैलेस नाम का एक पैलेस बनाया गया है। पर सवाल ये है कि क्या इस पैलेस को दज्जाल के लिए बनाया गया है? आइए जानते हैं सवाल का जवाब। असल में इस्लाम धर्म के मुताबिक कयामत से पहले दज्जाल आएगा, जो पूरी दुनिया में जा सकेगा और दज्जाल कयामत की निशानी होगा। लेकिन दज्जाल दुनिया के 2 शहरों मक्का और मदीना में कभी नहीं जा पाएगा। जब दज्जाल मदीना शहर में घुसने की कोशिश करेगा तो वो नाकामयाब रहेगा, जिसके बाद वो मदीना शहर के बाहर मौजूद एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अपने साथियों के साथ रहने लगेगा। और इस्लाम धर्म में जिस पहाड़ी का जिक्र किया गया है वो पहाड़ी जबले हब्सी है, जिस पर इस समय ये पैलेस बना हुआ है। इस पैलेस का वैसे तो नाम किंगडम पैलेस है, लेकिन लोग इसे दज्जाल पैलेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं पर दज्जाल डेरा डालेगा। इसलिए लोगों का मानना है कि इस पहाड़ी पर इस पैलेस को बनाना सऊदी अरब सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। नंबर 7, सऊदी अरब एक रेगिस्तान देश है जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। ऐसे में सऊदी अरब पानी का जुगाड़ कहाँ से करता है और अपनी जनता की प्यास कैसे बुझाता है? असल में सऊदी अरब 3 तरफ में समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन समुद्र का पानी तो पीने लायक होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। ऐसे में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए सऊदी अरब ने जुगाड़ लगाया और दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसलेशन प्लांट लगा दिया, जिसकी मदद से सऊदी अरब रोजाना अरबों लीटर पानी को शुद्ध करता है और अपनी जनता के लिए पीने लायक बनाता है। और यहीं से सऊदी अरब को पानी मिलता है। नंबर 6, हज करना हर मुसलमान का सपना होता है और हर मुसलमान हज करना चाहता है। हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म बहुत ज्यादा प्रचलित है। पर क्या आपको पता है कि हज के दौरान शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। असल में एक बार अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए कहा। हजरत इब्राहिम के लिए उनका बेटा सबसे ज्यादा कीमती था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का सोचा और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चल दिए। लेकिन रास्ते में उन्हें शैतान ने गुमराह करने की कोशिश की, पर शैतान उन्हें गुमराह नहीं कर सका, जिसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ गए। कुर्बानी देने से पहले उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि इस कुर्बानी के बीच उनकी भावनाएं ना आ जाएं। लेकिन जब उन्होंने खंजर चलाया तो उनके बेटे की जगह पर जन्नत से आया हुआ एक दुम्बा था और उनका बेटा बच गया था। तभी से बकरा ईद पर कुर्बानी देना शुरू हो गया और हज के दौरान उसी शैतान को पत्थर मारे जाते हैं जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश
कोशिश की थी। नंबर 5, वैसे तो हमारा भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है और हमारे भारत में कई राज्य बहुत ही ज्यादा विकसित भी हो चुके हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि हमारे भारत के कुछ राज्य अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े और गरीब हैं। आइए आपको बताते हैं भारत के 5 सबसे गरीब राज्यों के बारे में। नीति आयोग ने हाल ही में भारत के सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 5वें नंबर पर आता है मेघालय। इस राज्य की GDP $54.6 बिलियन है, जो कि बाकी विकसित राज्यों के मुकाबले कम है। चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भले ही इस प्रदेश के कुछ शहर अमीर हो, लेकिन ये बात भी सच्ची है कि मध्य प्रदेश में ही भारत का सबसे गरीब जिला अलीराजपुर है, जहाँ की 76% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है और यहाँ पर 37.79% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हालांकि अब उत्तर प्रदेश की हालत धीरे धीरे सुधर रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है झारखंड। इस राज्य के 42.16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर के राज्य की, तो भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, जिसकी पॉवर्टी रेट 51.9% है। नंबर 4, एक ऐसा कुआं जिसके अंदर एक पूरा का पूरा महल मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा शहर में बड़ा मोतीची विहिर लिम्ब नाम का एक ऐसा ही कुआं मौजूद है, जिसके अंदर एक पूरा का पूरा महल है और इस कुएं के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इस कुएं को सैकड़ों सालों पहले बनाया गया था और इसके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। जैसा कि कहा जाता है, इस कुएं के अंदर मौजूद महल में कहीं न कहीं बहुत सारा खजाना छिपा है। 110 फीट गहरे इस कुएं में कई रहस्य छुपे हुए हैं और यहाँ पर कई ऐसी चीज भी हैं जो शिवलिंग जैसी दिखाई देती हैं। नंबर 3, एक मोटे इंसान की लाइफ में कितनी ज्यादा परेशानियां होती हैं, वो आप केनेथ ब्रूमली को देखकर ही समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो इंसान आपको दिख रहा है, इनका वजन 468 किलोग्राम है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे इंसानों में से एक है। हैरानी की बात तो ये है कि इनके 4 बच्चे हैं। अपने इस मोटापे की वजह से ये 4 सालों तक बेड से भी नहीं उठ पाए थे। कुछ समय पहले कई न्यूज चैनल्स ने इनकी स्टोरी कवर की थी, जिसके बाद ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे। हालांकि अब ये कहाँ है, इसके बारे में तो हमें कोई भी जानकारी नहीं है और अब इनका मोटापा कम हो पाया है या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 2, चंगेज खान को इतिहास का सबसे निर्दयी शासक माना जाता है, जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। पर क्या आपको पता है कि चंगेज खान इतना निर्दयी कैसे बना था? आखिर वो क्या वजह थी जिससे चंगेज खान लगातार युद्ध में जीतता था? चंगेज खान का जन्म लगभग 1662 AD में मंगोलिया के खाना बदोश काबिले में हुआ था और उसके पिता कबीले के सरदार थे। चंगेज खान के शरीर पर पैदाइशी लाल निशान था, जिसे देखकर उनकी माँ ने कहा था कि वो आगे चलकर बहुत बड़ा तीरंदाज बनेगा और कोई भी जंग नहीं हारेगा, और आगे चलकर ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। चंगेज खान ने अपने पिता से काफी युद्ध कलाएं सीखी थी, पर जब एक दिन कबीले की लड़ाई में चंगेज खान के पिता की मौत हो गई तो चंगेज खान ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया और यहीं से वो निर्दयी बन गया और फिर उसने लोगों को जोड़कर अलग अलग जगहों पर हमला करना शुरू कर दिया और ऐसे ही लोगों को मारकर उसने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया। नंबर 1, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब प्यार हो जाता है तो रंग रूप नहीं देखा जाता और इस बात को पूरी तरह से सच साबित करता है ये कपल। थाईलैंड के इस कपल ने प्यार की नई मिसाल कायम की है। इस लड़की को ऐसे आदमी से प्यार हो गया जिसका चेहरा बुरी तरह से खराब है। अब प्यार तो प्यार होता है, जिसकी वजह से दोनों ने शादी कर ली और आप यकीन नहीं करेंगे कि इन दोनों के बच्चे भी हैं। लड़की इनसे शादी करके बहुत ज्यादा खुश है और इसे इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसका पति बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है और उसका मुंह खराब है। इस आदमी से कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी, लेकिन इसकी किस्मत थी कि इसे इतनी अच्छी केयरिंग पत्नी मिली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।